ज्यादातर लोगों को यही लगता है कि शिकार का जीवन ही कष्ट भरा होता है। बेचारे शिकारियों की मौजूदगी में ठीक से श्वास भी नहीं ले पाते। वहीं शिकारियों की जिंदगी किसी राजा की भांति होती है। वो मस्ती से जिसे चाहे उसका शिकार कर लेते हैं। और अगर आपका भी ऐसा मानना है तो आप बिल्कुल गलत हैं, क्योंकि हमारे धरती पर एक ऐसा भी शिकारी है जिसे कुदरत ने शिकारी वाले वो सभी गुण दिए जो इसे प्रेडेटर की लिस्ट में सबसे ऊपर रखती है। ये तेज है, चालाक है, इसके रफ्तार का कोई मुकाबला नहीं। लेकिन दुख की बात तो यह है कि ये सबसे लाचार हैं। इतनी खूबियां होने के बावजूद भी आज इसकी संख्या महज 8000 के आसपास ही बच गई है। और भारत में साल 1952 के बाद इसे तब देखा गया जब इसे नामीबिया के जंगलों से लाकर मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में रखा गया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं चीता की। तो आज के इस छोटे से वीडियो में हम जानेंगे चीता की दुख भरी दास्तां और एक शिकारी के मजबूरी को। तो वीडियो में अंत तक बने रहें। एक चीता अपने माँ के पेट में लगभग 3 महीनों का वक्त बिताता है, लेकिन इस 3 महीनों में प्रकृति ही फैसला करती है कि किसे इस वसुंधरा के दर्शन हो, क्योंकि एक गर्भवती चीता की इतनी खुशकिस्मती नहीं होती कि दूसरा कोई चीता इसके लिए भोजन परोस दे, क्योंकि नर चीता ब्रीडिंग के बाद मादा को यूं ही छोड़ चले जाते हैं। जिसके बाद अगर माँ चीता दूसरे मादा चीताओं से झुंड बना पाती है तब जीवन थोड़ा सरल बन पाता है। वहीं कई बार मादा चीता को अकेले ही जीवन व्यतीत करना होता है। अपने गर्भावस्था होने के बावजूद भी इन्हें अकेले शिकार करना होता है। खुद को लकड़बग्घों, शेरों या अन्य शिकारियों से भी बचाना पड़ता है, क्योंकि एक भूल मादा चीता सहित उसके अजन्मे बच्चों की भी बलि चढ़ा सकती है। हालांकि इसके पेट में मौजूद हैमक मसल यह सुनिश्चित करता है कि बच्चा सुरक्षित हो, पर शेरों द्वारा शिकार होने पर अजन्मे से बच्चों के लिए माँ का गर्भ ही पूरा संसार और यही 3 महीनों से कम का वक्त ही इसकी पूरी आयु होती है। और अगर किसी तरह माँ चीता अपने बच्चों को जन्म दे भी देती है तो इसका मतलब ये नहीं कि बच्चों के लिए मुसीबत यहीं खत्म हो गया, क्योंकि असल विपत्ति तो अब आती है। धरती पर जन्म लेते ही नवजात चीते अपने माँ पर ही निर्भर होते हैं, क्योंकि इस अवस्था में ये ना तो शिकार कर सकते हैं और ना ही माँ द्वारा लाए शिकार को खा पाते हैं। जन्म के बाद 6 से 7 सप्ताह तक ये अपने माँ के दूध पर ही निर्भर होते हैं। मगर माँ चीता ज्यादा देरी तक अपने नवजात बच्चों के पास नहीं रह सकती, क्योंकि उन्हें भी भूख लगता है और अपनी भूख मिटाने के लिए वो बच्चों को अकेला छोड़ शिकार करने को निकल जाती है। माँ के बिना बच्चे किसी खिलौने से ज्यादा और कुछ नहीं होते, क्योंकि छोटा सा छोटा शिकारी भी इसका शिकार कर सकता है। यहाँ तक कि शेर चीतों से अपनी दुश्मनी निकालने के लिए उनके शिशुओं को मार डालते हैं। पर बेचारे बच्चों की सबसे बड़ी मुसीबत तो कभी कभी इसकी माँ ही बन जाती है, क्योंकि कई बार शिकार पर गई माँ चीता खाली हाथ वापस लौटती है। और अगर ऐसा ही कुछ दिनों तक चलता रहता है तो अपनी पेट की ज्वाला बुझाने के लिए ये अपने बच्चों को ही मारकर खा जाती है। खैर, कुदरत ने नवजात चीतों की डिजाइनिंग इस तरह से करी है कि कई अन्य शिकारी चीता के बच्चों को हनी बेजर सोच के इससे दूर भाग जाते हैं, पर हर बार नसीब साथ नहीं देता। वैसे माँ चीता के अपने ही बच्चों को खाने वाली घटना सुनकर आप इसे बुरा ना सोचें, क्योंकि माँ को अपने बच्चे का फिक्र हमेशा से ही होता है। वो प्रतिदिन शिकार के साथ ऐसे चीता के झुंडों की तलाश करती है जो मिलकर शिकार भी कर सके, साथ ही कुछ बच्चों के पास उसका ध्यान रख सके। और अगर किस्मत अच्छी हुई तो चीता को उसका झुंड मिल ही जाता है और बच्चों पर मुसीबतों के पहाड़ से कुछ शिलाएं हटती है। एक माँ चीता अपने बच्चों के 6ठे सप्ताह के बाद उसे मांस खिलाना शुरू करती है और धीरे धीरे उसे शिकार करना भी सिखाती है। यह प्रक्रिया तब तक चलता है जब तक कि बच्चे खुद शिकार करने के काबिल न हो जाते। लगभग 18 महीनों की कड़ी प्रतीक्षा के बाद वो दिन आता है जिसे हम इंसान तो कभी बर्दाश्त नहीं कर सकते। वो वक्त होता है माँ से अलग होने का, क्योंकि माँ चीता अपने मृत्यु तक ब्रीडिंग करना बंद नहीं करती। इसलिए नए साथी की तलाश में या तो माँ चीता अपने बच्चों को छोड़ जाती है या बच्चे खुद ही माँ को छोड़ जाते हैं। अलग होने के बाद वयस्क बना चीता अपने साथी और शिकार की तलाश में काफी भटकता है। कई महीनों तक तो इन्हें अकेले ही जीवन जीना होता है, अकेले शिकार करना होता है और खुद की शिकारियों से रक्षा करनी होती है। एक चीता शिकार करते वक्त कभी भी लेपर्ड या लायन की तरह घात लगाने की कोशिश नहीं करता। जब इसे भूख लगती है तो सामने मौजूद शिकार पर ये सीधा टूट पड़ते हैं, क्योंकि इसे पता होता है कि कोई भी इसके रफ्तार का मुकाबला नहीं कर सकता।
ये शिकार करते वक्त अपने पंजों का सहारा न लेके अपने दांतों से शिकार पर हमला करते हैं, जिनमें से इसका पसंदीदा आहार खरगोश, रोडेंट्स और धारदार सींगों वाले गैजल या बारहसिंगे होते हैं। हालांकि खरगोश व रोडेंट्स का शिकार करना इसके लिए बड़ी मुसीबत नहीं होती, मगर पास मौजूद खरगोश व रोडेंट्स को जल्दी से नहीं पकड़ा गया तो ये अपने बिल या झाड़ियों में छिप जाते हैं, जिसके बाद पास मौजूद शिकार को देखकर ही चीता को संतोष करना पड़ता है, क्योंकि शिकार करना इसके लिए अब मुश्किल हो जाता है। वहीं बड़े शिकार जैसे कि गजेल व बारहसिंगे को मारते वक्त इन्हें भी ध्यान रखना होता है कि इनके सींगों से बचा जाए, क्योंकि ये सींग इतने खतरनाक होते हैं जो पल भर में ही चीता के जीवन का अस्त कर सकते हैं। और बस मुसीबत इतनी सी नहीं होती, क्योंकि एक और जहां चीतों की रफ्तार 80 से लेकर 130 किलोमीटर प्रति घंटे की होती है, वहीं गजल भी 97 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भाग सकते हैं। इसलिए अगर चीता गजल को तुरंत नहीं मारता तो गजल इसे काफी दूरी तक भागने के लिए मजबूर कर देते हैं और कभी कभी ये चीता के हाथों से बच भी जाते हैं। खैर, इस भागा भागी के बाद गजेल अपना पेट घासों को खाकर भर सकते हैं, पर चीता के इंटेस्टाइन इस कदर नहीं होते कि ये घास को पचा सके। लंबी दौड़ के कारण ये इतना थक चुके होते हैं कि ये और भागने की हिम्मत भी नहीं कर पाते। इसलिए अगर उस वक्त सामने से शिकार इसे चिढ़ाता भी है तब भी लाचार चीता कुछ नहीं कर सकता। थकान के बाद इसके शरीर में भारी मात्रा में ऊर्जा की आवश्यकता होती है, इसलिए इसे जल्दी से अगर कोई भोजन नहीं मिलता तो ये वहीं अपना दम तोड़ देते हैं। वहीं अगर ये शिकार करने में कामयाब हो भी जाते हैं तो इसके दांत इस तरह नहीं बने होते कि ये हड्डियों को तोड़ सके। इन्हें अपने भूख को सिर्फ मांस को खाकर ही मिटाना पड़ता है और शिकार के काफी अवशेष को यूं ही छोड़ना पड़ता है। और इस बात का पता इंसानों के अलावा भूखे शेरों और निर्दयी लकड़बग्घों को होती है। इसलिए शिकार करने के बाद या तो इसका भोजन शेर छीन लेते हैं या फिर लकड़बग्घे भोजन पर टूट पड़ते हैं। यहाँ तक कि लकड़बग्घों की संख्या अगर ज्यादा हुई तो चीता को शिकार करने के बावजूद भी खाली पेट वहां से भाग जाना पड़ता है, क्योंकि चीता वहां से नहीं भागा तो लकड़बग्घे, जिसकी बाइट फोर्स चीता से 2 गुनी लगभग 1100 PSI की होती है, वो चीता को काफी नुकसान पहुंचा देते हैं। यहाँ तक कि चीता के झुंड भी कभी कभार लकड़बग्घों को देखकर ही वहां से भागने पर मजबूर हो जाते हैं। और इतनी परेशानियों के बाद भी इंसानों की मुसीबत इनके लिए भरा पड़ा है, क्योंकि कुछ इनके खाल के लिए इन्हें मार देते हैं तो कुछ खुद को ताकतवर और तेज दिखाने के लिए इन्हें मार देते हैं। और साल 1947 में छत्तीसगढ़ के राजा रामानुज प्रताप सिंह देव ने भी अपनी बहादुरी साबित करने के लिए भारत के आखिरी चीता को भी मार डाला। इसलिए हमें ये बात सोचनी होगी कि जो चीता भारत में आए हैं उनकी क्या महत्व है, ये कैसे जीवन जीते हैं और कितना उचित है इसका शिकार करना। खैर, आप इस वीडियो में अपनी राय हमें लिख सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।